जय मसीह की। आप सभी दर्शकों को हम इस कार्यक्रम पे स्वागत करते हैं जिसका नाम है नियति के साथ जुड़ने वाली महिलाएं। और उसके साथ हम आपको धन्यवाद भी देते हैं आप लोगों ने जिन टिप्पणियों और गवाहियों को भेजे हमारे पास उसके लिए भी। तो हमें अपना प्रार्थना निवेदन और अपनी गवाही को भेजना मत भूलिए। तो इस कार्यक्रम पे हमारे साथ चर्चा करने के लिए है सिस्टर देवकी और सिस्टर ममता। तो हम आप दोनों को ही स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम पे। तो हम इस कड़ी पर, इस एपिसोड पर आज हम अबीगैल के बारे में देखने जा रहे हैं जिसके बारे में हम बाइबल में पाते हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि अबीगैल कौन था? मैंने उनके बारे में थोड़ी थोड़ी मुझे पता है उनके बारे में। और आप? मुझे उनके बारे में मालूम नहीं है जी। कोई बात नहीं, हम इस समय वचन से कुछ देखना चाहते हैं। उससे पहले हम सिस्टर ममता से पूछेंगे कि वो क्या जानती है अबीगैल के बारे में। अबीगैल के बारे में मुझे ये पता है कि वो एक ऐसी स्त्री थी जिन्होंने एक बहुत बड़ी युद्ध या लड़ाई को होने से या होते होते उसको होने से बचाया था। और राजा दाऊद ने उस स्त्री की विवेक की प्रशंसा करते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि और तेरा विवेक धन्य है और तो आप भी धन्य है कि तूने मुझे आज के दिन खून करने और अपना पलटा आप लेने से रोक लिया है। मतलब यहाँ तक कि राजा दाऊद ने भी उस स्त्री से कहा था कि तू एक धन्य स्त्री है क्योंकि तूने मुझे एक रक्तपात होने से, खून करने से और अपने आप अपने एक कार्य को अपने आप अपने हिसाब से करने से तूने मुझे बचा लिया है। तो मुझे वो स्त्री जो अबीगैल नाम से जानी जाती है उनके बारे में इतना ही पता है जी। बहुत ही अच्छा। आज हम दर्शकों के लिए उसके बारे में वचन से पढ़ते हैं जी। तो आप सभी लोग हमारे साथ निकालिए पहले शमूएल की पुस्तक 25वें अध्याय के 2 और 3 पद। पहले शमूएल की पुस्तक 25वें अध्याय के 2 और 3 पद। तो क्या आप हमारे लिए पढ़ सकती है? जी बिल्कुल, मैं पढ़ना चाहूँगी। पहला शमूएल की पुस्तक 25वें अध्याय के 2 और 3 वचन। माओन में एक पुरुष रहता था जिसका व्यापार करमेल में था और वो पुरुष बहुत धनी था और उसकी 3000 भेड़ें और 1000 बकरियां थी और वो अपने भेड़ों का ऊन कतर रहा था। उस पुरुष का नाम नाबाल और उसकी पत्नी का नाम अबीगैल था। स्त्री तो बुद्धिमान और रूपवती थी परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था। वो कालेब वंशी था जी। हम यहाँ पर देखते हैं कि ये वचन ये कहता है कि नाबाल और अबीगैल एक परिवार के बारे में वचन कहता है। वो पति पत्नी थे जी। यह वचन खास करके दूसरे पद पर वचन कहता है कि वो पुरुष बहुत ही बड़ा था। बड़ा था का मतलब उसका साइज बड़ा नहीं था लेकिन वो बहुत ही धनी था, धनवान था जी। और उसके 3000 भेड़ें और 10,000 बकरियां भी थी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बहुत ही धनवान होने के बावजूद भी हम देखते हैं कि वो थोड़ा कठोर भी था जी। लेकिन अगर हम उसके पत्नी अबीगैल को देखें तो वचन कहता है कि वो देखने में बहुत ही सुंदर थी और उसके साथ ही परमेश्वर से ज्ञान भी प्राप्त की हुई थी। बहुत ही बुद्धिमती स्त्री थी। बुद्धिमती। जिस वचन को आपने अभी पढ़ा वहाँ से हम क्या देख पाते हैं कि वो बहुत ही धनवान व्यक्ति था धन के हिसाब से, क्योंकि उन दिनों में एक ऐसा प्रचलन था कि अभी जो हम पैसों का कारोबार हम करते हैं, जिस प्रकार से कागजी नोट का हम लोग उपयोग करते हैं, उन दिनों में ऐसा नहीं होता था। तो उन दिनों में धनवान होना या धनी होने का मतलब होता था कि जिसके पास जितने भी भेड़ बकरियां हो या गाय या पशुएं हैं हो वो सबसे धनवान व्यक्ति कहलाता था। तो इसीलिए यहाँ पर 10,000 जैसे बकरियाँ 3000 जैसे भेड़ों के मालिक वो था। और इस धन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ये व्यक्ति के पास सब कुछ था ना, वो बहुत ही धनी था, उसके पास सब कुछ था। जो भी कोई एक व्यक्ति जो अपने जीवन में चाहता है कि मैं धनवान हूँ तो इस तरह से चाहने वाले व्यक्ति के समान उसके पास सब कुछ था। और वो अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा था जी। उन दिनों में लोग ऐसा ही कार्य करते थे। जब भेड़ों का ऊन कतरने का समय हो जाता था तो वो इस समय अपनी भेड़ों का ही ऊन कतरने का कार्य को कर रहा था जी। अगर हम आगे की वचन को देखें तो हम नाबाल के विषय में और भी कुछ जानेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले शमूएल 25वें अध्याय के 4 से लेके 11वें पद तक
मैं पढ़ना चाहती हूँ। पहले शमूएल 25वें अध्याय के 4 से लेके 11 पद तक। जब दाऊद ने जंगल में समाचार पाया कि नाबाल अपनी भेड़ों का ऊन कतर रहा है, तब दाऊद ने 10 जवानों को वहां भेज दिया। और दाऊद ने उन जवानों से कहा कि कर्मेल में नाबाल के पास जाकर मेरी ओर से उसका कुशल क्षेम पूछो और उससे ये कहो कि तू चिरंजीव रहे, तेरा कल्याण हो और तेरा घराना कल्याण से रहे और जो कुछ तेरा है वह कल्याण से रहे। मैंने सुना है कि जो तू उन कतर रहा है, तेरे चरवाहे हम लोगों के पास रहे और ना तो हमने उनकी कुछ हानि की और ना उनका कुछ खोया गया। अपनी जवानों से यह बात पूछ ले और वे तुझको बताएंगे। सो इन जवानों पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो। हम तो आनंद से समय में आए हैं, इसीलिए जो कुछ तेरे हाथ लगे वह अपने दासों और अपने बेटे दाऊद को दे। ऐसी ऐसी बातें दाऊद के जवान जाकर उसके नाम से नाबाल को सुनाकर चुप रहे। नाबाल ने दाऊद के जनों को उत्तर देकर उनसे कहा, दाऊद कौन है? यिशै का पुत्र कौन है? आजकल बहुत से दास अपने अपने स्वामी के पास से भाग जाते हैं। क्या मैं अपनी रोटी पानी और जो पशु मैंने अपने कतरने वालों के लिए मारे हैं लेकर ऐसे लोगों को दे दूं जिनको मैं नहीं जानती कि कहाँ के हैं? जब ये वचन हम लोग पढ़ रहे थे तो मुझे अचानक से बाइबल में से एक और वचन याद आया, जो है नीति वचन उसके 16वें अध्याय की 18वें आयत। वहाँ पर इस तरह से लिखा गया है कि विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड मनुष्य के जीवन में आता है। जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं कि इस जो ये नाबाल है उसके लिए राजा दाऊद ने बहुत अच्छा कार्य को किया था। उनके जो भी चरवाहे थे उनकी अच्छा तरह से उनकी रक्षा की थी, उनके कोई भी सामान को गुम होने से उन्होंने बचा लिया था, देखभाल करी थी। लेकिन जब यहाँ पर दाऊद उनसे पूछ रहे हैं कि तुम मुझे थोड़ा सा जो भी तुम्हारा सामान है, क्योंकि तुम एक अच्छे समय के लिए यहाँ पर हो, तुम अपने भेड़ों की ऊन कतराई कर रहे हो, तो जो कुछ तुम्हारा है उसमें से थोड़ा सा मेरे जवान लोगों के लिए भी दे दो। तो वो बहुत ही यहाँ पर गुस्से से भरा हुआ दिखाई देता है। तो वो बेकार भी गुस्सा करता है क्योंकि दाऊद ने तो उनकी भलाई ही किया था। तो मुझे ये वचन इस समय याद आ गया। जी, आपने बिल्कुल सही वचन को स्मरण किया, क्योंकि हालांकि राजा दाऊद और उनके लोगों ने आज नाबाल की सिर्फ उनके भेड़ बकरियों को ही नहीं लेकिन उनके लोगों को भी आज सुरक्षा दिया था जंगल में। लेकिन यहाँ हम क्या देख पाते हैं कि जब राजा दाऊद और उनके लोगों ने कुछ अच्छा किया नाबाल के लिए, तो हम देखते हैं कि अच्छे के बदले अच्छाई करने के बावजूद उन्होंने क्या किया कि कौन दाऊद कौन है। आजकल तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भागते हैं, स्वामी मानते हैं। जी, इस तरीके का शब्द का प्रयोग करके उन्होंने क्या किया कि नाबाल ने दाऊद के जो 10 लोग थे जो दाऊद ने भेजा था उन लोगों को ये बोलकर भेज दिया। लगता है कि वो बहुत ही स्वार्थ से भरा इंसान था, क्योंकि जिस तरीके से उसने जवाब दिया हम जान पाते हैं कि वो कुछ भला करने वाला आदमी नहीं था जी। क्योंकि वो क्या था कि हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि वो स्वार्थ से भरा हुआ था, एक मूर्ख व्यक्ति जी। क्योंकि अगर कोई उसे मदद करता है और जब वो लोगों को बाद में कोई मदद की जरूरत होती है तो हम जरूर करते हैं जी। यह आम मनुष्य ऐसा करता है। जब कोई अगर मुझे कोई सहायता करे मेरी समस्याओं पर, तो फिर ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसको भी सहायता करूं, उसकी भी मदद करूं। लेकिन यहाँ पर नाबाल ने क्या किया कि बहुत ही मूर्खता दिखाया उसने, और उसने क्या कि जो भी मेरी मदद करे मुझे कोई परवाह नहीं, बिल्कुल मैंने तो नहीं कहा था। उसका कहने का यही मतलब है। और वो कह रहा था कि दाऊद कौन है मैं उसे नहीं जानता। लेकिन अगर हम अच्छे से वचन को पढ़े तो हम देख पाते हैं कि उसकी पत्नी अबीगैल बहुत ही बुद्धिमानी थी और वो देखने में भी बहुत ही सुंदर थी, बहुत रूपवती भी थी और बहुत ही बुद्धिमान भी थे। परंतु पुरुष कठोर और बुरे बुरे काम करने वाला था और वो कालेब के गोत्र के थे। वचन कहता है ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर जो पुरुष और स्त्री जो पति पत्नी हैं उन दोनों की जो भी आदत है उनमें आकाश और पाताल के एक भिन्नता वहाँ पर हम देख पाते हैं। पत्नी बहुत ही सुशील है, बुद्धिमान है, रूपवती है, ज्ञानवान है और दूसरों का भलाई करने वाला है। तो पुरुष बिल्कुल कठोर बुरे काम करने वाला, अच्छा
कि बदले अच्छाई ना करने वाला ऐसा व्यक्ति था। हम यहाँ पर जैसे हम लोग पढ़ रहे थे उससे मुझे एक आदत याद आ गई। विशेष रूप से वो आदत हम सभी स्त्रियों के बीच में नॉर्मली भी सामान्य रूप से वो होता है। सिर्फ स्त्रियों के बीच में ही नहीं, एक सामान्य तौर पर अगर हम देख लेते हैं तो सभी लोगों के पास में एक आदत ऐसा होता है कि हम दोस्त को जब कभी भी हमारे जीवन पर कोई मुसीबत आए, कोई समस्या आए या कोई इसी प्रकार की समस्या से हम लोग का सामना हमको करना पड़ेगा या करना पड़ा होता है, तो उस समय हम उसका जो भी दोष है वो दोष हम दूसरों के मत्थे पर मोड़ देते हैं ना। इसलिए हम अपने आप कभी वो दोष को अपने सर के ऊपर में नहीं लेते। हम लोग कभी ये नहीं कहते कि मेरे ये कार्य करने से ऐसा हो गया या मैं ही इस कार्य का दोषी हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस कदम न उठाए होते तो ये घटना नहीं होता था। तो हम लोग दूसरों के ऊपर अपने दोस्त को मरने में हम लोग बहुत ही क्या है मतलब एकदम से हम लोग वो जल्दी से वो कर देते हैं। जब कोई बुरी घटना घटी या कोई समस्या आ गया तो झट से हमारे मुंह से ये सब निकल आएगा कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है। कभी कभी मुझे भी याद आता है, कभी कभी मैं अपने हस्बैंड के साथ में जब बैठती हूँ तो कोई ऐसी बुरी घटना होती है, कोई ऐसी समस्या आ जाती है तो मैं झट से मेरे मुंह से निकालता है कि ये आपके कारण हुआ है। मतलब अब मैं ये सोचना भूल जाती हूँ कि मेरे भी तो कारण हो सकता है, सिर्फ दूसरों के ऊपर दोष लगाने से तो ये अच्छा नहीं होता, मोड़ देते। लेकिन यहाँ पर जो अबीगेल का जो आदत है, बहुत ही बुद्धिमानी एक स्त्री हम यहाँ पर उसको देखते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, कभी भी कुड़कुड़ाया नहीं या ऐसे मन में ऐसा विचार नहीं लाया कि मुझ जैसी रूपवती और एक बुद्धिमान स्त्री को किस एक मूर्ख के समान पति के साथ मर दिया गया कि एक ऐसा मूर्ख है जो जिसको अच्छा किया गया, भलाई का कार्य किया गया, लेकिन वो तो इतना मूढ़ है कि वो भी नहीं समझता है कि उसको क्या करना चाहिए बदले में, है ना। अबीगेल ने ऐसा कुछ नहीं किया। जिस तरह से वो एक पतिव्रता स्त्री के माफिक अपने मूल पति के साथ ही वो क्या करती रही, अपने जीवन को बिताती रही। बहुत ही धन्यवाद जो आपने साझा किया उसके लिए। और हम देख पाते हैं कि नाबाल बहुत ही कठोर आदमी था, और हालांकि उसके पास धन था, उसके पास भेड़ बकरियां था, सब कुछ था, और उससे भी ऊपर उसके पास बहुत ही सुंदर दिखने वाली पत्नी भी थी, बुद्धिमान भी थी। लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जिस तरीके से उसने राजा दाऊद के लोगों के साथ व्यवहार किया और जिस तरीके से उसने कहा कि कौन राजा दाऊद है, मैं उसे नहीं जानता, क्या वो समझता है कि मैं अपने रोटी उसे दे दूं, मैं नहीं दूंगा। सीधे तरीके से उसने एक एक कर उन्हें भगा दिया। लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं नाबाल के जगह पर होती तो चाहे मैं वो दाऊद को जानूं या ना जानूं, मैं उन लोगों से जरूर पूछती कि दाऊद कौन है और उन्होंने क्यों मेरे पास तुम लोगों को भेजा। उसके वो प्रश्न मैं जरूर करती। मैं मूर्खता पूर्वक व्यवहार नहीं करती कि जाओ मैं नहीं पहचानता और मैं कुछ भी नहीं करूंगी, क्योंकि उन लोगों ने साफ तौर पर बयान दिया था कि जब आपके आदमी जंगल पर थे तो हमने उनकी सुरक्षा की, रखवाली की, उनके कुछ भी नहीं खोया जी। ये सब कुछ सुनने के बाद भी वो इतना कठोर और स्वार्थ से भरा हुआ आदमी था कि उसे सिर्फ अपने ही पड़ी थी, और उसने ये भी नहीं सोचा कि ये आदमी ने किसी दिन मेरे और मेरे लोगों की रखवाली किया है, सहायता किया था। तो उसने सिर्फ कह दिया कि मैं उसे नहीं जानता और उन्हें भगवा दिया। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि जिस तरीके से उन्होंने जवाब देकर उन लोगों को भेजा, वो बहुत ही अच्छा तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन बहुत ही स्वार्थ से भरा हुआ सब था वो सब कुछ। लेकिन उससे बिल्कुल विपरीत हम क्या देखते हैं कि अबीगेल जो एक बुद्धि से भरी हुई स्त्री थी, हम कह सकते हैं वो एक स्त्री थी, और सिर्फ देखने में ही वो सुंदर नहीं थी, लेकिन उनके पास क्या था, बुद्धि भी था। और मुझे लगता है कि इस तरीके का बुद्धि शायद परमेश्वर ने उन्हें दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप लोग और कुछ कहना चाहते हैं जो हमने अभी चर्चा किया? मुझे तो ये लगता है कि वो बहुत ही बुद्धिमती स्त्री थी और उसने बड़े ही संयम से और बड़ी बुद्धि से कार्य किया। और मुझे ये भी लगता है कि जब उसने सुना कि उसके मूढ़ पति ने क्या किया और किस तरह से दाऊद और उनके लोगों को, दाऊद के भेजे हुए लोगों को किस तरह से उसने मूर्खतापूर्ण उत्तर दे करके भगा दिया, तो उसको ये पता चल गया कि दाऊद एक बहुत ही वीर व्यक्ति है।
उन सभी लोगों के अंदर दाऊद का भय था। उन सभी लोगों को ये भी पता था कि परमेश्वर ने दाऊद को चुन लिया है, वो एक दिन बहुत ही सामर्थ्य राजा बनेंगे। तो उसका जो भी नतीजा होगा, उसके पति ने जो भी कार्य किया, उसका जो भी नतीजा होगा वो बहुत ही बुरा ही होगा, क्योंकि उसने जो अच्छाई की गई थी उसके परिवार के लिए, उसकी अच्छाई का उसने उसका कोई भी प्रतिफल दिया है नहीं। तो इसके ऊपर ही उसने कई सारे ऐसी बात उनको कह करके भेजा कि दाऊद कौन है, अपने आप को क्या समझता है। आजकल तो सभी लोग जो स्लेव है, जो दास है, वो मालिक के पास से भाग करके जाते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा मालिक समझने लगते हैं। तो ये अपने आप को क्या सोचता है। तो उसका कहने का ये मतलब था कि ये दाऊद है कौन जिसके लिए मैं अपने इतनी कीमती मेरे जो खाने वाले वस्तुएं हैं जो मैंने तैयार किए, मैं इसको क्यों दूं? मैं परिश्रम करने वाले मेरे लोगों को ही देता हूं, मैं तुझे क्यों दूं? तू कौन है मुझसे मांगने वाला? ये व्यक्ति इतना मूढ़ था कि वो भूल गया उस जंगल में उसके आदमियों को और उनके हर चीज़ों को दाऊद और उनके आदमियों ने रखवाली की थी और कुछ भी चीज़ खोने को नहीं दिया था। मगर यहाँ पर हम इस स्त्री को देखते हैं, अबीगैल को देखते हैं, जो इतना बुद्धिमान स्त्री थी कि उसने बड़े ही संयम से काम लिया। उसे पता चल गया कि उसके पति ने क्या किया है, तो बड़े ही बुद्धिमानी पूर्वक उसने इससे आगे का कार्य किया। तो इसीलिए तो राजा दाऊद वो जल्दी सब कुछ अपने गधों पर लाद करके बहुत बड़ी भेंट को वो लेकर के जल्दी वो दाऊद से मिलने के लिए चली गई, क्योंकि उसको ये पता था कि अगर वो ऐसे ही इस बात को जाने देती है तो कल कोई भी जीवित नहीं बचेगा, जिंदा नहीं बचेगा। ऐसा भी सही था, क्योंकि राजा दाऊद ने कहा था कि इस व्यक्ति का जो हमने भलाई किया है, इसने तो हमें बुराई में इसका फल दिया है। तो एक बहुत ही बुद्धिमानी तरीके से एक परमेश्वर का भय रखने वाली स्त्री के रूप में यहाँ पर हम अबीगैल का कार्य को देखते हैं, जिसके द्वारा जिनके कार्य करने से जिनने बहुत ही समय पर झट से उसको निर्णय लेना था। क्योंकि अगर वो देर करती, लगातार सोचती रहती कि अब क्या होगा, दाऊद क्या करेगा, अगर वो लंबे समय तक सोचने में समय लगाती तो फिर दाऊद अपने बचे हुए सेना के साथ आकर के उन सभी को खत्म कर देते थे ना। तो बड़े ही झट से उसने सोचा, प्रार्थना किया होगा उसने, सबसे पहले प्रार्थना की होगी, सोचा तो पवित्र आत्मा ने उसको बुद्धि दिया कि तुम ऐसा करो। तो जैसे वो इस कार्य को करने लगे, तो इसीलिए दाऊद जैसे महान राजा ने भी उनको धन्य कहा कि तूने मुझे रक्तपात होने से, एक बड़ी पाप को करने से, अपने हाथों को खून से रगने से तूने मुझे बचा लिया है। जी, अगर हम यहाँ पर विस्तार से देखें तो हम देख सकते हैं कि जब एक नौकर ने आकर अबीगैल को कहा कि राजा दाऊद ने 10 आदमी भेजे थे और उन्होंने हमारे साथ ये सब कुछ किया, तो अगर हम विस्तार से इस वचन को पढ़ते, इस अध्याय को पढ़ते, तो हम क्या देखते हैं कि जब अबीगैल वहाँ पर नहीं थी, जब राजा दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था, तो उसके बाद जब अबीगैल वहाँ पर आती है तो एक नौकर जाकर अबीगैल को सब कुछ बता देती है कि कैसे राजा दाऊद ने अपने लोगों को भेजा था। और वो ये भी कहता है कि कैसे जब वो लोग जंगल में थे तब राजा दाऊद और उनकी लोगों और सेना ने उनकी सुरक्षा की थी, मदद की थी। तो जब अबीगैल ये बात सुनती है तो वो झट से ही, जैसे आपने कहा, कि वो निर्णय ले लेती है। लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले अबीगैल ने उस नौकर से हो या फिर उस आदमी से पूछा होगा कि ये दाऊद कौन है, ये दाऊद कहाँ से है और क्यों वो अपने लोगों के साथ जंगल में रह रही है। बिल्कुल जी, अगर यही बात नाबाल करता तो आज कुछ अलग ही होता इतिहास। शायद अबीगैल को अपनी बुद्धिमत्ता दिखाने की मौका भी नहीं मिलता। सही बात है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि अबीगैल ने इस तरीके से अपनी बुद्धि का उपयोग किया और उसने वो सब कुछ का छानबीन करके उसने क्या किया कि कुछ छोटे, राजा दाऊद ने तो बोला था कि जो भी हो हमें खाने के लिए दे दीजिए, कि अबीगैल ने क्या किया कि उन्होंने बहुत सारे खाना को उन्होंने पैक किया और वो उस खाना को देने के लिए और राजा दाऊद से मिलने के लिए भी वो चली जाती है। तो यहाँ से हम देख पाते हैं कि कितनी बुद्धि से भरी स्त्री है। और हम एक बात क्या देखते हैं कि उन्होंने नाबाल से कभी भी नहीं पूछा कि मैं जाऊं या ना जाऊं। आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ में नहीं कहा। जब उसको ये सब कुछ पता चला तो उसने क्या किया कि सभी खाने के सामान को लेकर वो चली गई दाऊद से मिलने के लिए। तो मैं दर्शकों से और आप
दोनों से भी ये बात कहना चाहती हूँ कि हमें भी इस अंत के समय में हम स्त्रियों को भी वैसे ही बुद्धिमानी होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। बहुत बार ऐसी स्थिति आती है हमारे जीवन पर जब हमें परमेश्वर के ज्ञान प्राप्त करके हमें निर्णय लेना होता है, तो हम बार बार एक गलती कर देते हैं कि हम पहले तो हम आज्ञाकारी नहीं होते और दूसरी बात हम नहीं पूछते कि क्या करना है, जो हमारे मन में आई वही करते हैं। जल्दबाज में भी हम लोग निर्णय ले लेते हैं जी। लेकिन हम इस कड़ी से यही शिक्षा पाते हैं कि हमें अबीगैल जैसे बुद्धिमान स्त्री होना चाहिए, खासकर इस अंत के समय में, क्योंकि बहुत सारे चीज होने वाले हैं और जैसे कि वचन कहता है कि हम बुरे दिनों का सामना करने वाले हैं। तो उस समय हमें पवित्र आत्मा की आवाज को जरूर सुनना चाहिए और उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के हम इस कड़ी को प्रार्थना करके अंत करेंगे। तो आइए हम आप सभी लोगों के साथ प्रार्थना करते एक साथ मिलकर। परमेश्वर पिता, हम इस समय आपके चरणों पे आते हैं और हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। और जिस तरीके से हमने आज अबीगैल के जीवन से सीखा कि वो आज देखने में सुंदर थी, लेकिन उससे भी बढ़कर प्रभु आपके ज्ञान से भरी हुई स्त्री थी। तो हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि जितने भी लोग हमारे साथ देख रहे हैं, हम उन सभी को आपके चरणों पे लेके आते हैं प्रभु। और हम इस समय प्रार्थना करते हैं कि वही ज्ञान और बुद्धि से आप हमें भी भर दे प्रभु, ताकि प्रभु इन अंत के समय में जब हम बुरे दिनों का सामना कर रहे होते हैं, तब हमें पवित्र आत्मा की आवाज सुनाई दे और उसी के साथ हम आगे बढ़ पाए। धन्यवाद देते हैं प्रभु अबीगैल के जीवन के लिए, क्योंकि जो कुछ भी बाइबल में लिखा हुआ है वो हमारे उदाहरण के लिए है, ताकि हम उनके जीवन से कुछ सीख सके। तो हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद प्रभु इन सभी चीजों के लिए। हम यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। तो उसी के साथ हम आप सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देते हैं हमारे साथ अभी तक इस कार्यक्रम पे रहने के लिए। तो आप जो स्क्रीन पर हमारी ईमेल आईडी देख रहे हैं, वहां पर आप अपने प्रार्थना निवेदन को भेज सकते हैं। और उसके साथ यदि आपके पास कोई गवाहियाँ हो या कोई टिप्पणी हो, उसे भी आप हमें भेज सकते हैं। तो अगले सप्ताह हम आप सभी लोगों से इस कार्यक्रम के तहत फिर से मुलाकात करेंगे। जय मसीह की।